जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस पाठ्यक्रम में आज जो अपना 16वां पाठ है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज के पाठ में, आज की इकाई में अपन स्वर विज्ञान कह लो, मात्रिका विज्ञान कह लो, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसको एकाक्षरी भी कहते हैं। और ये जो मात्रिका विज्ञान है, इसका वास्तु में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, उसको भी देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ये जो अपन बोलते हैं स्वर, व्यंजन, जो भी अपन कहते हैं, वाणी कह लो, शब्द कह लो, अक्षर कह लो, इसके 4 स्तर होते हैं, 4 लेवल होते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी। एक वास्तुशास्त्री को किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए ताकि कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपना जातक है, क्लाइंट को है, उसको किस प्रकार के रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। और वास्तु की दृष्टि से जब हम आंतरिक सज्जा को देखेंगे, घर को देखेंगे, तो कहाँ क्या दोष है वो विजुलाइज करने के लिए और रिमेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। जो संबंधित विषय हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। तो जो अपन वाणी बोलते हैं, जैसे अभी जो बोल रहे हैं, इसको वेखरी का स्तर कहते हैं। वेखरी वाला ये स्थूल है। इसके ऊपर जो है वो मध्यमा का स्तर है। तो जो अपन ने कहा आम, बेकरी में, तो आम एक शब्द है और आम एक वस्तु है। वस्तु, ये दोनों अलग अलग हो गए बेकरी के स्तर पर। मध्यमा में अंदर जो है वो दोनों एक ही स्तर पर है, अंदर अलग है। शब्द और अर्थ। पश्यंती जो है वहां थॉट जनरेट हुआ, और परा जो है वो अल्टीमेट स्टेट है। वो शब्दों से ऊपर की स्टेट है जहां से सारे विचार जन्म लेंगे। तो परा का जो लेवल है वो सबसे फाइनेस्ट लेवल है, वो अद्वैत का लेवल है। और वहां से ही सारा जो है जगत कह लो, शब्द कह लो, वाणी कह लो, वहां सब मर्ज है, लेकिन सोर्स वही है। वो अद्वैत का स्थान है, वह ड्वेल नहीं है, दो नहीं है। पश्यंती में विचार का जन्म हुआ, मध्यमा में शब्द और अर्थ एक साथ हैं अंदर, और वेखरी में वो जो है प्रकट हो गए। तो वेखरी जो है वो स्थूल रूप है, उससे सूक्ष्म जो है वो मध्यमा है, सूक्ष्मतर जो है वो पश्यंती है, और सूक्ष्मतम जो है वो परा है, परा की चेतना। तो परा की जो चेतना है वो सूक्ष्मतम है। और जितने सूक्ष्म में जाकर अपन कार्य करेंगे वो उतना पावरफुल होता है, उतना वो बलवान होता है, शक्तिशाली होता है। बहुत ज्यादा ऐसा न कहते हुए विषय में और आगे प्रवेश करते हैं। और ये मातृका विज्ञान का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? जितने भी आगम के ग्रंथ हैं उन सब में ये मातृकाओं का वर्णन है। चाहे वो रुद्र यामल हो, चाहे वो कामिका आगम हो, अग्नि पुराण हो, चाहे व्याकरण के ग्रंथ हो, चाहे शब्दकोश हो जिसमें एक एक अक्षर का मीनिंग है, चाहे एकाक्षरी हो अग्नि पुराण के अंतर्गत, चाहे वो काम कला विलास, ये मातृकाओं का ग्रंथ है जो श्री पुण्यानंद जी नाथ ने लिखा है। इस समय जो डिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुस्तक अवेलेबल हैं, किताबें उपलब्ध हैं, वो है मंत्र और मातृकाओं का रहस्य, अवस्थी जी का। और सर जॉन वुड्रॉफ जो हुए हैं, उन्होंने गार्लैंड ऑफ लेटर, मद्रास से पब्लिश हुई है, उस पर काम किया है। तो ये उसके सोर्स हो गए। किसके? मातृका विज्ञान के। मातृका विज्ञान क्या है? अल्फाबेट्स हैं।
अ से लेके ह तक जितने ये अक्षर होते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, उनके अपने अपने गुण होते हैं, और उनके गुणों से ही प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। एक एक अक्षर से प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। उसी को जो संयुक्त अक्षर बनाएंगे, मंत्र बनाएंगे, बीज मंत्र बनाएंगे, जैसे ह्रीम बना, श्रीम बना, तो अ से लेके ह तक एक एक अक्षर हैं, और उनके कॉम्बिनेशन से कैसे विभिन्न मंत्र बन सकते हैं और उनका प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, ये भी एक विषय है वास्तु से संबंधित। और जब हमको अक्षर का, शब्द का, इनका ज्ञान होगा, तो उस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें भी अभी देखते हैं थोड़ा सा आगे, स्वर, उद्दात, अनुदात, स्वरित, अश्व, दीर्घ, प्लुत देखते हैं अभी। तो जो अक्षर जो है, साउंड की वो वैल्यू जिसका डीके ना हो, जिसका क्षरण ना हो, उसको दो भागों में बांटा, एक का स्वर और एक का व्यंजन। ये व्यंजन जो होते हैं क से लेके, वो बगैर स्वर के उच्चारित नहीं हो सकते। क में हलंत जो लगा है उसका उच्चारण नहीं हो सकता, जब उसमें अ लगेगा तो वो क होगा, तभी वो उच्चारित होगा। ऐसे ही क, ख, ग, घ, इनके स्थान भी फिक्स हैं। ये जो पूरा ग्रुप है क, ख, ग, घ, ये एक ही जगह से प्रोनाउंस होता है। इसी तरह च, छ, ज, झ एक ही जगह से प्रोनाउंस होगा। ट, ठ, ड, ढ एक ही जगह से प्रोनाउंस होगा। तो ये पूरा वैज्ञानिक रूप से बना हुआ है। इनके उच्चारण के स्थान भी फिक्स हैं। ये जो अपने प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं, उसमें पूरी विधि बताई है कि इनको कैसे उच्चारित करना, उसका प्रभाव कैसे उत्पन्न करना। तो स्वर जो है, व्यंजन जो है, स्वर जो उद्दात, अनुदात, स्वरित हो सकते हैं, जैसे अ, आ, फिर वो ऋ आदि। तो हश्व, दीर्घ, प्लुत भी होते हैं। हश्व यानी छोटा, उसका जो उच्चारण काल है वो एक मात्रा है। दीर्घ यानी बड़ा, उससे उसका जो उच्चारण का समय है वो दो मात्रा है। और प्लुत जो है, ओम इत्यादि जो है, उनमें तीन मात्रा उनका उच्चारण का समय है। इसको जब विज्ञान भैरव ग्रंथ में स्टडी करेंगे, तो वहां ये पता लगेगा कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 और 1/256, कहीं कहीं 1/512, इतना भी काल उच्चारण का हो सकता है, और उनके प्रभाव भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो 18 प्रकार से जब इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इनका उच्चारण हो सकता है। तो ये जो एक एक अक्षर हैं, उनके मीनिंग है, उसी को एकाक्षरी कहते हैं। उसी को जैसे अपन पहले देख चुके हैं कि ण अक्षर जो है वो निश्चितता देता है। तो करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपन कार्य करेंगे, और दीवार के ऊपर यदि अपन ण अक्षर लिखकर लगाएंगे, तो वो डिटर्मिनेशन अपने को देता है। ज अक्षर जो है वो विजय को देता है, विजय ज अक्षर देता है। इसी प्रकार अन्य अक्षर भी जो हैं, उनके प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। इनका पूरा प्रतिमा विज्ञान है। जो हरसिद्धि देवी का मंदिर है, उसमें जब जाकर कभी अपन देखेंगे, उसकी गुंबद में, छत में, तो अ से लेके ह तक जितने अक्षर हैं, उनकी प्रतिमाएं दी हुई है। ये जैसे अ है, आ है, फिर उसके बाद ई, छोटी ई कह लो, फिर बड़ी ई कह लो, फिर ए है, आई उकार है, ऊ है, फिर बड़ा ऊ है ना, फिर ऋ है, फिर लृ है ना। ये ऐसे ए है, आई है, ओ है, औ है, अम है, अह है, ये विसर्ग है। फिर उसके बाद अपना क, ख, ग, घ, है ना, फिर वो अंगा, फिर च, छ, ज, झ, ऐसे एक एक अक्षर का कह लो, वो पूरा मात्रिका विज्ञान दिया हुआ है। तो इनके अनुसार जो है वो प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये एक थोड़ी सी हिंट थी, हल्का सा अपन ने देखने का, समझने का प्रयास किया
कि किस प्रकार से इनके मंत्र भी हैं, इनके रंग भी हैं, इनके श्लोक भी हैं। तो ये सारा जितना अधिक ज्ञान अपने को वास्तु के फील्ड का होगा तो अपन उतने प्रकार से विषय को देख समझ पाएंगे। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने अक्षर को थोड़ा सा देखने का, समझने का प्रयास किया। अ से लेके ह तक जितने ये अक्षर हैं, इसको अपन ने अपनी जो कोर्स बुक है पत्राचार पाठ्यक्रम की, वो उसमें पूरा सिस्टमेटिकली उनके मीनिंग दिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। यहाँ प्रयोग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करने के लिए प्रारंभ में जो है विक्ट्री के लिए ज अक्षर यूज कर सकते हैं। कोई बहुत अधिक आलस्य है किसी में तो वो र अक्षर का प्रयोग कर सकता है आलस्य को दूर करने के लिए। जीवन में डिटर्मिनेशन नहीं है, निर्णय लेने में दुविधा है, असुविधा है, तो ण अक्षर को लिखकर दीवार पर लगाकर सामने वैसा प्रभाव निश्चितता का उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने मात्रिका विज्ञान को देखा, स्वर व्यंजन को समझा और एक अक्षरी को देखने का, समझने का प्रयास किया। आगामी पाठ में किन किन शास्त्रों को ज्ञान होना चाहिए उसमें और एक विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। और जो अपना मेंबरशिप का प्रोग्राम है वो भी आप यदि लेते हैं तो उसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हम PDF के रूप में देते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स की लिंक भी देते हैं। तो वो भी यदि ग्रहण करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।